हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास जो होगी हमारी मुगल काल की या मुगल वंश की जो है ये लास्ट क्लास रहेगी। तो आज हमारा मुगल वंश का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनसे रिलेटेड आज ये क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आज हम बात करेंगे मुगल काल के जो है कुछ महत्वपूर्ण सुलेखकों की उपाधियों के बारे में। जो उनको उपाधियां मिली उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे मुगल काल में सुलेखकों की उपाधियां। हेडिंग डालिए मुगल काल में सुलेखकों की उपाधियां। देखिए इसी में आप देखेंगे अब्दुल समद सिराजी को किसकी उपाधि मिली? अब्दुल समद सिराजी। तो इसको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी सीरी कलम की। किसकी मिली थी? सीरी कलम की। यहीं आप देखेंगे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को उपाधि मिली थी जरी कलम की। कश्मीरी को किसकी उपाधि मिली? जरी कलम की उपाधि मिली। देखिए मीर अब्दुल्ला इसे मिली थी नुस्खी कलम की इसको उपाधि मिली। मीर अब्दुल्ला को किसकी उपाधि मिली? मीर अब्दुल्ला को मिली थी नुस्खी कलम की। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को मिली जरी कलम की उपाधि और अब्दुल समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि मिली। आगे डालेंगे अब्दुल रहीम हिरबी। डालिए अब्दुल रहीम हिरबी। तो इसे उपाधि मिली थी अंबरी कलम की। अंबरी, इसको उपाधि किसकी मिली थी? अंबरी कलम की। अब आप देखेंगे लास्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना को उपाधि मिली थी रोशन कलम की। किसको? अब्दुल रहीम खाने खाना इसको मिली थी रोशन कलम। किसकी उपाधि मिली? अब्दुल रहीम खाने खाना को इसको मिली थी रोशन कलम। तो देखिए ये उपाधियां मिली थी, ये कुछ प्रमुख सुलेखक हैं जिनको उपाधियां मिली। तो ये इनको आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए अब्दुल समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि मिली, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम, मीर अब्दुल्ला नुस्खी कलम, अब्दुल रहीम हिरबी को मिली अंबरी कलम। अब दोनों में आपको डिफरेंस देखिए, अब्दुल रहीम हिरबी और अब्दुल रहीम खाने खाना दोनों में अंतर है। तो जो अब्दुल रहीम हिरबी है ये जो है जहांगीर के समय के ये अन्य सुलेखकों में इनका नाम आता है। तो ये जो है अंबरी, इनको कलम की उपाधि मिली थी। अब आते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी जहांगीर के समय के सुलेखक है, तो इनको मिली थी रोशन कलम की उपाधि। तो ये हो गए जो भी उपाधियां मिली। इसको आप बिंदु जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको आप इनको करिए। आप आगे आप हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इनको नोट कीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। डालिए मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। यहीं पे आप देखेंगे
मुगल शैली या मुगल चित्रकला शैली का संस्थापक या मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ, ये हुआ था हुमायूं के समय में। तो देखिए, मुगल शैली या चित्रकला शैली का संस्थापक, यहीं पर देखेंगे मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ, शैली का प्रारंभ। तो इन दोनों का आप देखेंगे, इसका और इसके, ये दो है, दोनों का है हुमायूं। कौन है? हुमायूं। तो इन दोनों में आ जाएगा हुमायूं का। मुगल शैली चित्रकला शैली का संस्थापक और मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ, ये जो है हुमायूं के समय में हुआ था और उसका संस्थापक जो है वो है हुमायूं। चलिए अगला आप देखेंगे, मुगल चित्रकला शैली का वास्तविक संस्थापक। तो जो रहा है वो है अकबर। कौन है वास्तविक संस्थापक? अकबर। और मुगल साहित्य का जो स्वर्णकाल माना गया है वो अकबर के शासनकाल को माना गया है। तो देखिए, मुगल चित्रकला का वास्तविक, मुगल चित्रकला का वास्तविक संस्थापक देखिए, ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे मुगल चित्रकला का वास्तविक संस्थापक। आगे देखेंगे कि मुगल साहित्य का स्वर्णकाल किसके समय को कहा गया है? मुगल साहित्य का स्वर्णकाल, तो अकबर के समय को। ये दोनों है, एक तो है मुगल चित्रकला का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक अकबर को बताया गया मुगल चित्रकला का, और मुगल साहित्य का जो स्वर्णकाल जिसका समय माना गया वो अकबर के समय को माना गया है। किसके? अकबर के समय को। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। यहीं आप देखेंगे मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे माना गया है? किसके शासनकाल को माना गया है? मुगल चित्रकला का जो स्वर्णकाल है ये माना गया है जहांगीर के शासनकाल को। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना गया है? जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है, मुगल चित्रकला का। और ये है मुगल साहित्य का। अब बात करते हैं मुगल वास्तु या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे माना गया है? शाहजहां को। देखिए, मुगल वास्तु या फिर देखिए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है शाहजहां के काल को माना गया है, शाहजहां के काल को। तो तीनों में अंतर देखिए, पहला है मुगल साहित्य का स्वर्णकाल, तो आप बताएंगे मुगल साहित्य का स्वर्णकाल जो है अकबर के समय को माना गया है। मुगल चित्रकला का सबसे ज्यादा जो चित्रकला में जो काम हुआ था वो जहांगीर के समय में हुआ था, ठीक है, तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल बोला गया जहांगीर के शासनकाल को। मुगल वास्तु या स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल कहा गया है वो कहा गया है शाहजहां के शासनकाल को। तो तीनों में ये है, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। मुगल चित्रकला का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो अकबर है, और मुगल चित्रकला शैली का संस्थापक की बात की जाए तो हुमायूं है। देखिए, यहीं आप देखेंगे मुगल कला का स्वर्णकाल, और देखिए मुगल कला का द्वितीय स्वर्णकाल।
तो ये दोनों ही किसके समय के हैं? शाहजहां। शाहजहां के काल को, शासन काल को जो है स्वर्णकाल कहा गया है। किसके? शाहजहां के। तो मुगल वास्तु या स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल है वो शाहजहां के शासनकाल को बताया गया है। और मुगल कला का स्वर्णकाल पूछा जाए, संपूर्ण मुगल कला का स्वर्णकाल, तो भी शाहजहां में ही आएगा इसमें। और मुगल कला का द्वितीय स्वर्णकाल के बारे में बात की जाए तो भी क्या आएगा? शाहजहां आएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर हमने आपसे आज चर्चा। देखिए, आज हमारा जो मुगल काल से जो भी रिलेटेड क्लासेस थी, हमने आपको लगभग 19-20 क्लासेस और दी हैं। तो इन सब क्लासेस को आप अच्छे से देखिए। सारा जो भी कंटेंट आपका मुगल काल से रिलेटेड है, सारा कंटेंट हमारी क्लासेस में गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए इसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, कल फिर मिलते हैं। कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।